हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने कल आपके साथ 20 सेंटेंसेस शेयर किए थे, आज और मज़ीद 20 सेंटेंसेस शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद मिल सके। तो हमारा पहला सेंटेंस है, आपका बड़ा एहसान होगा। कभी कभी हम किसी की हेल्प लेते हैं तो हम उसे कहते हैं कि यार आपका तो बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरा ये काम कर देंगे। तो इसके लिए है, इट विल बी अ ग्रेट फेवर ऑफ यू। इट विल बी अ ग्रेट फेवर ऑफ यू। उसका गला सूजा हुआ है। हिज थॉट इज swollen। हिज थॉट इज swollen। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यू आर लेइंग टू मी। यू आर लेइंग टू मी। क्या ये महंगा है? इज़ इट एक्सपेंसिव। इज़ इट एक्सपेंसिव। अक्सर होता है ना कि हमारा दोस्त या फिर हमारे कोई घर वाला कुछ लेके आते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि क्या ये महंगा है, तो उसके लिए इज़ इट एक्सपेंसिव। जवाब ज़रूर देना। प्लीज़ डू रिप्लाई। प्लीज़ डू रिप्लाई। हम कभी किसी को टेक्स्ट करते हैं या फिर किसी से कुछ बात पूछनी हो तो हम उसे कहते हैं कि जवाब ज़रूर देना, तो उसके लिए प्लीज़ डू रिप्लाई। मेरी आँख क्यों फड़कती है? वाई डज़ माई आइज़ ट्विस्ट। वाई डज़ माई आइज़ ट्विस्ट। तो क्या हुआ? बहुत बार हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हुआ भाई। तो उसके लिए है इंग्लिश में सो व्हाट। सो व्हाट। एक दिन छोड़ कर आया करो। कम ऑन अल्टरनेट डे। कम ऑन अल्टरनेट डे। यहाँ किसी चीज़ की कमी है। अक्सर हम कहते हैं ना कि यहाँ किसी चीज़ की कमी लग रही है, कि किसी चीज़ की कमी है, तो उसके लिए है व्हाट इज़ लैकिंग हेयर। व्हाट इज़ लैकिंग हेयर। वो कदरे पुराने ख्यालात का है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ख्यालात पुराने होते हैं, पुरानी सोच होती है, तो उनके लिए है ही इज़ बिट कंजर्वेटिव। ही इज़ बिट कंजर्वेटिव। मेरा क्या होगा? व्हाट अबाउट मी। व्हाट अबाउट मी। ऐसा नहीं हो सकता। कभी हमें कोई बुरी खबर सुना दे या फिर हमने कोई ऐसी किसी चीज़ से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो ना हो, तो फिर हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए है दिस कैन नॉट हैपन। दिस कैन नॉट हैपन। कुछ हफ्ते पहले। ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं कि जब हम किसी को कुछ बता रहे हों कि कुछ हफ्ते पहले ऐसा हुआ, कुछ हफ्ते पहले वैसा हुआ, तो उसके लिए है अ कपल ऑफ वीक्स अगो। अ कपल ऑफ वीक्स अगो। तुम्हें हल्का बुखार है। यू हैव माइल्ड फीवर। यू हैव अ लो टेम्परेचर। दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ करें, क्योंकि माइल्ड का मतलब भी हल्का है और लो का मतलब भी हल्का ही है। तो आप ये भी बोल सकते हैं यू हैव माइल्ड फीवर। यू हैव अ लो टेम्परेचर। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। कभी कभी हम इतने बिज़ी होते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कुछ भी काम करने को। हमें कोई बोल भी दे कि ये काम कर दो, तो हम उन्हें कहते हैं कि मेरे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं है। तो उसके लिए है आई हैव नो टाइम एट ऑल। आई हैव नो टाइम एट ऑल। मैं हिम्मत ना कर सका। हमने कभी ऐसा होता है कि कभी किसी से कोई बात करनी हो या फिर कुछ पूछना हो, तो हम कहते हैं कि यार मैं हिम्मत ही नहीं कर सका कि कैसे बात करूं, कैसे पूछूं। तो उसके लिए है आई कुड नॉट डेयर। आई कुड नॉट डेयर। मोबाइल गिर जाएगा। इसका तो हमें बहुत ख्याल रहता है, हम इसे गिरने ही नहीं देते। तो लेकिन वैसे एक सेंटेंस बनाया है इसका, मोबाइल गिर जाएगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, शीशा गिर जाएगा, ग्लास गिर जाएगा। तो उसके लिए है द मोबाइल विल फॉल डाउन। द मोबाइल विल फॉल डाउन। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। आई एम परफॉर्मिंग प्रेयर। या फिर आप ये कह लें आई एम ऑफरिंग प्रेयर। वहाँ तक जाओ। ये हम अक्सर कहते हैं वहाँ तक जाओ, आपको वो चीज़ मिल जाएगी।
या फिर वो चीज़ रखी हुई है, वहाँ तक जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए है गो अप टू दैट पॉइंट, गो अप टू दैट पॉइंट। पहले आप, ये अक्सर हम बड़ों को इज़्ज़त देने के लिए या फिर ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, किसी को इज़्ज़त देनी हो तो कहते हैं ना कि पहले आप। कभी खाना खाना हो तो हम कहते हैं पहले आप स्टार्ट करें फिर हम खाएंगे। तो या फिर गाड़ी में बैठना हो तो कहते हैं पहले आप। तो उसके लिए इंग्लिश में ये है आफ्टर यू, आफ्टर यू।